यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आगे कंटिन्यू करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट आपने जब वर्ड प्रॉब्लम्स ली कॉस्ट के ऊपर हो गया। सेकंड आर्टिकल्स वगैरह कॉस्ट वाले पे अपन ने फर्स्ट पढ़ लिया। सेकंड में आपने फ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ा, एजेस का टॉपिक पढ़ा। ठीक है, अब अपन एक और न्यू टॉपिक उसका आगे देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स का। नाउ आज अपना टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो आपको फॉर्मुलेज मालूम है, कुछ रिलेशन मालूम है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में क्या क्या होता है। फर्स्ट इज वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और इसी से अपन बाकी के फॉर्मुलेज भी लिख सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, and third is time is equal to distance upon speed। ये आपका 3 फॉर्मुलेस है। ठीक है, यहां तक क्लियर। ये तो आपको नॉर्मल सबने पढ़े हुए हैं, इसलिए ज्यादा कुछ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब इन्हीं फॉर्मुलेस को इस टॉपिक में अपन यूज करेंगे क्वेश्चन पढ़ते हुए और इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। सॉल्व तो वैसे ही जैसे आपने पहले पढ़ा है वैसे ही करना ही आपको। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। Points A and B. Points A and B are 90 किलोमीटर अपार्ट। 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, उनके बीच में डिस्टेंस 90 किलोमीटर है। आगे है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम A and another from B। एक कार पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है, दूसरी कार बी पॉइंट से स्टार्ट होती है। एट द सेम टाइम, if they go in the same direction, they meet in 9 hours। And if they go in opposite directions, they meet in
9/7 hours, 9/7 hours. Find their speeds. Find their speeds. तो क्वेश्चन है, 2 पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 90 किलोमीटर है। तो सपोज यहाँ एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और ये इनके बीच में डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। अब आगे पढ़ो। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, यहां से एक कार मान लो फर्स्ट स्टार्ट करती है, एंड अनदर फ्रॉम बी, और यहां से कार 2 सेकेंड कार स्टार्ट करती है एट द सेम टाइम। सपोज ये सुबह मॉर्निंग में 8 बजे स्टार्ट करती है, ये भी सुबह मॉर्निंग में 8 बजे स्टार्ट करती है। एक कार सपोज ए पॉइंट सपोज अजमेर से स्टार्ट होती है, सुबह 8 बजे चलना, एक कार जयपुर से स्टार्ट होती है, सुबह सेम टाइम 8 बजे चलना, दोनों सेम टाइम पे मूव करते हैं। अब पहला केस, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, मान लेते हैं दोनों कार इस डायरेक्शन में मूव कर, यहां से कार ए चलेगी यूं जाएगी, यहां से कार बी स्टार्ट होगी वो इधर जाएगी इस डायरेक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि एक कार इधर जा रही है तो उसके पीछे बी जा रही है, मतलब एक दूसरे के पीछे। अपन एक कोई भी मान लेते हैं यूं जा रहे हैं, तो बी यूं जाएगी राइट उधर की साइड, जयपुर से आगे निकलेगी, और ए आपके अजमेर से जयपुर की तरफ और उसके आगे मूव करेगी। ठीक है, इस तरह से दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। नाउ दे मीट इन 9 hours, तो ये दोनों कार्स आपस में आगे जाके कहीं पर 9 hours के बाद मीट करती है। यानी 8 बजे इसने शुरू किया, 8 बजे इसने शुरू किया, उसने जयपुर से स्टार्ट किया, इसने अजमेर से स्टार्ट किया, आगे दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और आगे कहीं जा रहे हैं, तो ये 9 hours के बाद दोनों आपस में मीट कर जाएंगी कार। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे होगा, वो तो बहुत आगे से शुरू हो रही है। ऐसा हो सकता है क्या कि फर्स्ट वाली कार जो अजमेर से स्टार्ट हो रही है और एक जयपुर से स्टार्ट हो रही है, वो आगे जाके, यस बताओ खुश। सर कार 1 की स्पीड कार 2 से ज्यादा होगी। यस तो बिल्कुल सही। हो सकता है कि जो कार बी है सेकंड जो जयपुर से स्टार्ट हुई, उसकी स्पीड सपोज कर रहे हैं अपन अभी जस्टली 60-70 किलोमीटर पर आवर है, मान लो 70 किलोमीटर है, और ये जो कार है ए, ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो नेचुरली ये ज्यादा तेज चल रही है, तो आगे जाके कहीं ना कहीं उसको मीट करेगी, उसको पकड़ लेगी। ये स्टेप है ना। जैसे आपको पता है कि अगर कोई चोर है, चोरी करके जा रहा है, अब वो भाग रहा है, उसके पीछे पुलिस भाग रही है, देख लिया पुलिस का सिपाही, पुलिस उसके पीछे पीछे भाग रही है, तो पुलिस हम देखते हैं कहीं उसको पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी चोर की स्पीड से, तो वो आगे जाके उसको पकड़ लेगी। तो सिमिलरली ये कार वहां आगे जाके मीट करती है। मान लेते हैं अपन सी पॉइंट पर, यहां पर दोनों मीट करते हैं, ये इनका मीटिंग पॉइंट है यहाँ पर, यानी कार ए ने सी तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 1 कितना है, तो आप बोलोगे एसी डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए टू सी गई मीट करने पर, और कार बी ने सेकंड कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप बोलोगे बीसी डिस्टेंस ट्रेवल किया जहां दोनों मीट हो गए। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 1 एसी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी बीसी है। यहां तक अभी रफ में देखना, एसी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बाय दिस कार, एंड बीसी डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार है। और आप डायग्राम देखो, अगर ए से सी तक जाएं और बी से सी तक जाएं, दोनों डिस्टेंसेस को डायग्राम देखो, अगर माइनस कर दिया जाए, AC माइनस BC डिस्टेंस को माइनस कर दिया जाए, तो क्या रिजल्ट होना चाहिए? AB कितना है? AB 90 किलोमीटर। यस, तो आपको मालूम है कि अगर आप AC में से BC को माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस AB बचेगा, जो क्वेश्चन में गिवन है 90। तो यही अपना स्टेप इक्वेशन 1 बनाएगा। अगर मैं AC डिस्टेंस कैलकुलेट कर दूं
और BC डिस्टेंस कैलकुलेट कर दूं और दोनों को माइनस कर दें तो वो रिजल्ट 90 के इक्वल होगा, जो मेरी इक्वेशन 1 बनेगा। यहां तक कोई डाउट? अब डिस्टेंस AC निकालने के लिए, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 1 निकालने के लिए अपन देखते हैं क्या स्टेप होगा। तो अभी अपन ने स्टार्ट किया यहां पर ऊपर, नाउ लेट speed of car 1, speed of first car be x kilometer per hour and speed of second car be y किलोमीटर पर आवर। ये अपन ने लेट किया। अब डायग्राम आपके सामने, आपको मालूम है कि जो कार A से स्टार्ट हो गई वो C तक जाएगी। डिस्टेंस उसने AC कैलकुलेट किया और A से C तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, कौन बताएगा? कार 1 को A to C पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, कार ए मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, कार बी भी इस डायरेक्शन में सेम टाइम पर। क्वेश्चन में लिखा था कि दोनों कार्स जब एक ही डायरेक्शन में ऐसे मूव करती है तो 9 आवर्स के बाद दोनों मीट करती है, दोनों 9 आवर्स के बाद मीट करती है। और हमने मान लिया कि जो पॉइंट सी है ये इनका मीटिंग पॉइंट है, यहाँ दोनों मीट कर रही है, यहाँ पर दोनों आपस में मीट कर रही है। ठीक है। अब मैंने आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछा कि कार ए ने कितने टाइम ट्रेवल किया सी तक जाने में? टाइम 9 hours। यस, टाइम टेकन बाय फर्स्ट कार क्या करने के लिए? AC डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। तो आंसर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम चला वो? 9 आवर्स। क्योंकि आपको ये क्वेश्चन में गिवन है ना कि दोनों कार्स 9 आवर्स के बाद मीट करती है और दोनों सेम टाइम पे मूव करती है, सेम टाइम पे सुबह 8 बजे 9 आवर्स के बाद मीट करती है। और मैंने बोला कि सी इनका मीटिंग पॉइंट है, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि कार फर्स्ट को ए से सी जाने में 9 आवर्स लगे, यही तो मायने है। अगर मैंने आपको बोला कि आप यहाँ से अपने घर से स्टार्ट करो स्कूल की तरफ अपने, है ना, और कोई अपने स्कूल से दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। आप दोनों मान लो एक सोपिया स्कूल की बात करते हैं और अपन वैशाली नगर में घर है, यहाँ से बात कर, कोई वैशाली के घर से स्टार्ट हुआ सोपिया स्कूल की तरफ जा रहा है, आगे जयपुर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और कोई सोपिया स्कूल से मूव कर रहा है और आगे जाके वो जयपुर की तरफ मूव करेगा। दोनों पर्सन्स चलना शुरू करते हैं सेम टाइम पे, सुबह 7 बजे, और 10 बजे दोनों जाके आगे जाके कहीं पे पैराडीजो रिसोर्ट पे या वहां उससे और आगे जाके कहीं पर दोनों मीट करते हैं। सुबह 7 बजे चलना शुरू करते हैं, 10 बजे दोनों वहां पे मीट करते हैं। तो मतलब फर्स्ट पर्सन जो वैशाली से घर से चला वो कितने घंटे ट्रेवल किया उसने? सर 3 घंटे। और सेकंड जो जिसने सोफिया स्कूल से स्टार्ट किया उसने भी सुबह 7 बजे स्टार्ट किया। दोनों आगे पैराडीजो पे 10 बजे मिलते हैं, दोनों 10 बजे जहां मिलेंगे। तो सेकंड ने भी कितना टाइम मूव किया? 3 hours। 3 आवर्स। टाइम तो जो क्वेश्चन में दिया है वही लगेगा। तो पहली कार फर्स्ट कार यहां से यहां पहुंचती है 9 आवर्स में, सेकंड कार भी यहां से यहां पहुंचती है 9 आवर्स में। आपको दिख रहा है कि फर्स्ट कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है कंपैरिजन टू सेकंड कार। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार की स्पीड सेकंड से ज्यादा है, इसलिए फर्स्ट तेज चल रही है इसलिए ज्यादा चली गई, ज्यादा डिस्टेंस हो गया। तो मुझे स्पीड मैंने यहाँ लेट करी है, क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है लेकिन टाइम जो है ए टू सी जाने में वो क्वेश्चन में गिवन है। कितना? 9 आवर्स। यहाँ तक टाइम के बारे में जो मैंने आपको बोला, क्या वो आपको समझ में आया या आपको डाउट है कोई? ये 9 कहाँ से आया, क्यों होगा ऐसा, कोई किसी को डाउट है?
यस, चले मतलब अब मैं ये मान के चलूं कि आप सबको ये बात समझ में आ गई कि ए कार ने सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगाया या कितना टाइम उसको अब लगा, बी ने कितना टाइम लिया वो आपको मालूम है, सी तक जाने की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, एक बार वापस मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं कि फर्स्ट कार ने ए पॉइंट से स्टार्ट करके सी पॉइंट तक जाने में 9 आवर्स लगाए हैं। सेकंड कार ने बी से स्टार्ट करके सी तक पहुंचने में 9 आवर्स लगाए। टाइम टेकन बाय कार ए इज इक्वल टू 9 आवर्स एंड द टाइम टेकन बाय कार बी इज ऑल्सो इक्वल टू 9 आवर्स एट द मीटिंग पॉइंट, जहां वो दोनों मीट करते हैं वहां की बात करें। चलो ये बात सबकी समझ में आ गई, ये मानते हुए मैं आगे क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई डाउट नहीं, क्लियर सबको? ठीक है, नाउ आपने स्पीड दोनों की लिख रही है, अब मैं लिख रहा हूं देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, कार 1 या फर्स्ट कार, डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार जो डायग्राम में आपको शो हो रहा है, ए से सी का डिस्टेंस है फर्स्ट कार, यानी ए सी इज इक्वल टू, कौन बताएगा? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर नहीं, ए से सी पूछा मैंने। 90 प्लस BC। ओके, अब ये बताओ फिर BC कितना है? EB प्लस EB। अच्छा चलो छोड़ो, अब ये बताओ कि डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? Speed into time. ओके, Speed in time। ओके, अब फर्स्ट कार की बात करते हैं ना, मैं दो चीजें पूछूंगा फर्स्ट कार के लिए। फर्स्ट कार के लिए स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार कितनी है? 8 kilometer per hour. ओके, एंड टाइम टेकन बाय कार फर्स्ट कितना है? 9 hours. 9 hours। ओके ठीक है, नाउ डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? Speed into time। ओके, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार फर्स्ट कितना है? 9x. X किलोमीटर पर बस into 9x। 9। एक मिनट वापस बोलो, क्या बोला? 9x किलोमीटर। हाँ ठीक है, लिंक करना, मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ अपने सारे, अपनी जल्दी नहीं है, अपन को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। पूरे टाइम में अगर अपन एक क्वेश्चन ही कर रहे हैं बहुत है कोई, लेकिन आपको समझ में नहीं आना चाहिए। मैं आपको 3 क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, वापस पूछना, वापस सोचना। क्वेश्चन नंबर 1, स्पीड ऑफ द कार फर्स्ट। X किलोमीटर पर आवर। यस, लेट किया। टाइम टेकन बाय कार फर्स्ट, 9 hours। या पर 9 आवर्स। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार फर्स्ट, एसी की बात कर रहे हैं अपन सब में, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार फर्स्ट यानी एसी 9x किलोमीटर पर। 9x किलोमीटर। यस, अब आपको समझ में आया। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपने ऊपर लिख रखी है, क्वेश्चन में लेट कर रखी है, फर्स्ट कार के लिए x है। टाइम अभी आपने मुझे बोला कि हमको समझ में आया कि फर्स्ट कार ने 9 आवर्स ट्रेवल किया है, सेकंड कार ने भी 9 आवर्स कैलकुलेट किया है। फॉर्मूला आपको याद है, अगर आपके पास स्पीड है, टाइम है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूं, ये डिस्टेंस 9x किलोमीटर होगा। अब भी कोई डाउट है किसी को इसमें तो आप मुझे बोलो, कोई दिक्कत, कोई जल्दी नहीं, कोई वो नहीं है कि अपन एक क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, अपने को समझ में आना चाहिए एक एक चीज, भले अपन पूरे टाइम में यही क्वेश्चन कर पाए कोई बात नहीं। ये क्लियर? 9x क्लियर? मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, दो चीजें क्लियर कि फर्स्ट कार को टाइम कितना लगा 9 आवर्स, सेकंड कार को कितना टाइम लगा 9 आवर्स। क्यों, कैसे, क्या, वो आप माइंड में सोचना नहीं हो तो बोलना। और ये डिस्टेंस, कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एसी ट्रेवल किया, वो कितना होगा 9x किलोमीटर। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं नीचे, वो बताना। नाउ डिस्टेंस
traveled by second car is equal to, कौन बताएगा? श्रुति और 9 चलो by रियांश बताओ, रियांश चलो। चलो साची बताओ। 9y करेक्ट। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार, जो आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करूं तो BC को डिनोट करेगा, B से C का डिस्टेंस होगा, वो आपका मालूम है 9y किलोमीटर। मेथड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो y है, टाइम 9 आवर्स है, आपको मालूम है, ये सेकंड। तो अभी आप मुझे फिर से देखो सारे क्वेश्चन को, पूरा सारे जितने भी, और मुझे इनमें से जो आपको नहीं समझ में आया वो बोल देना। यहां तक क्लियर? नाउ इस डायग्राम में आपने देखा, पहले भी अपन ने देखा कि अगर हम A से C डिस्टेंस जाएं, फिर उसमें से BC डिस्टेंस को माइनस कर दें, AC माइनस BC, तो वो आपका AB यानी 90 बचेगा। नीचे भी लिखा है पहले, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है वैसे भी। तो अब मैंने इसको अप्लाई करते हुए यहां पे लिखा, नाउ देयरफॉर 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 90। क्या ये लाइन आपको समझ में आई? कहां से आया, कैसे? सबको समझ में आई? यस, क्योंकि ये आपका 9x AC है, ये 9y आपका BC है। आप डायग्राम देख के कह सकते हो AC माइनस BC इज इक्वल टू AB होगा, यानी 9x माइनस 9y 90 होगा। अब मैं इसको 9 से डिवाइड भी कर सकता हूं, तो इसको अगर मैंने 9 से डिवाइड कर दिया तो x माइनस y 10 हो गया। 9 से डिवाइड कर दें अगर इसको, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी, और इस फॉर्म में आ गई। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन बनाने का तरीका, मेथड, स्टेप्स। चलो अब अपन एक दूसरा डायग्राम, अब सेकंड पार्ट में जा रहे हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड केस पढ़ना है ना। ये अपना क्वेश्चन था, यहाँ A पॉइंट है, B पॉइंट है, कार फर्स्ट यहां से जा रही है, कार सेकंड यहां से जा रही है, ये 90 किलोमीटर है। अब आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या लिखा था? इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स, हो गया कंप्लीट, सब कर लिया। इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शंस, यानी कि एक कार अजमेर से स्टार्ट हुई जयपुर की तरफ, एक जयपुर से स्टार्ट हुई अजमेर की तरफ, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। बीच में कहीं रास्ते में किसी भी जगह, अजमेर से आगे किशनगढ़ पर या कहीं भी किसी भी जगह बीच में वो मीट करेंगे, है ना। तो एक कार, अब ये कार यूं जा रही है, ये वाली कार ऐसे जा रही है, और दोनों ऐसे जा रहे, ऐसे जा रहे, तो मान लेते हैं यहाँ पर C पॉइंट यहाँ पर मीट करते हैं। अब C पॉइंट बीच में होगा कहीं ना कहीं नेचुरली, है ना। तो मैंने क्या मान लिया कि वो C पॉइंट पे मीट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा था कि ये मीट करते हैं दोनों 9/7 आवर्स में, 9/7 आवर्स में। अब मैं आप में से जिसको आता है हैंड रेज करना, डायरेक्ट पूछ रहा हूं, AC डिस्टेंस कौन बताएगा? AC डिस्टेंस, प्रांशु बोलो। सर 9/7 y 9/7 y x, सॉरी। हाँ करेक्ट। अब आपको मालूम है कि अपन पहले कर चुके हैं, अगर आपको डाउट हो तो बताना। A से C का जो डिस्टेंस होगा वो वापस वही डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार फर्स्ट, स्पीड तो वही की वही है, कार फर्स्ट की वही x किलोमीटर पर आवर है। अब कार फर्स्ट ने, फर्स्ट कार ने कितना टाइम ट्रेवल किया, कौन बताएगा? सेकंड केस की बात करें, अपोजिट डायरेक्शन की। फर्स्ट कार ने कितना टाइम ट्रेवल किया, C तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? यस दिव्या? 9/7 hours. 9/7। दोनों कार्स मीट कहां करती है? पॉइंट C पर। कितने टाइम के बाद मीट करती है दोनों कार? 9/7 आवर्स के बाद।
मतलब ए ने शुरू करा यहां तक पहुंच गया, बी ने शुरू किया यहां तक पहुंच गया, मीट करते। और ये लिखा है कि दोनों 9/7 आवर्स के बाद मीट करते हैं। आप अजमेर से चल रहे हो जयपुर की तरफ, एक जयपुर से चल रही है यहाँ, मैंने बोला कि दोनों कार्स 1 आवर के बाद मीट करती है, तो आप चले 1 आवर पे जाके रुक गए, सेकंड कार 1 आवर के बाद आके रुकी, तो मतलब दोनों कार्स ने 1 आवर डिस्टेंस ही तो किया ट्रैवल। तो मैं अगर आपके सामने यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नाउ सेकंड केस कर देंगे अपन हेडिंग में ऊपर, और ये डायग्राम ऐसे बनाएंगे। नाउ फिर वही लिखेंगे, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार, जो कि AC के इक्वल है डायग्राम में, इज इक्वल टू 9/7 इंटू x किलोमीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो वही है, कार तो वही है, टाइम चेंज हो गया क्योंकि अब वो बीच में मिल गए। 9/7 आवर जो क्वेश्चन में लिखा था। एंड सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड कार, यानी डायग्राम में आप देखोगे BC की बात हो रही है, 9/7 इंटू y किलोमीटर। इन दोनों लाइंस में से जिसमें भी आपको डाउट है किसी को भी वो क्लियर करो, तो अपन आगे मूव करेंगे। ठीक है, मतलब सबने, किसी ने कुछ नहीं पूछा, मतलब आपको ये बात समझ में आई कि ये डिस्टेंसेस मैंने कैसे लिखे। फॉर्मूला रिपीट, स्पीड इनटू टाइम, फर्स्ट कार की स्पीड x, टाइम क्वेश्चन में गिवन 9/7 आवर सेकंड केस में। सिमिलरली सेकंड कार के लिए स्पीड y, टाइम वही 9/7 आवर, ये आपके सामने। अब इन दोनों डिस्टेंसेस को देखो, AC और BC को, AC ये रहा, BC ये रहा, इन दोनों को मैं क्या करूं, ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, क्या करूं कि वो AB बन जाए, जो मुझे मालूम है। ऐड डायग्राम से दिख रहा है आपको, इस बार AC प्लस BC AB के इक्वल है, तो आपने कहा नाउ बिकॉज AC प्लस BC इक्वल टू AB है, AC ऊपर लिख दिया आपने 9x/7 है, BC इसके नीचे आपने लिख दिया है 9y/7 है, AB डायग्राम में शो रहा है आपको 90 है, ये आपका। यहां तक बताओ वापस कोई डाउट? नाउ ये जो 7 है एलसीएम है, वो अब इधर इंटू कर देते हैं, दोनों के नीचे 7 है, एलसीएम है, 19 × 7 कर देते हैं, 19 × 7 कर देते हैं, फिर बाद में अपन 9 से डिवाइड कर लेंगे, या पहले डिवाइड और बाद में इंटू, एक ही बात है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया 9x प्लस 9y 90 × 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और अब इसको 90 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 90 बोल गया मैं, 9 से डिवाइड बाय 9 कर देते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, इसमें 9 का डिवाइड 10 टाइम इंटू 7 70, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। नाउ एनी डाउट इक्वेशन 2 बनाने में, कहीं भी कोई भी स्टेप में? हो गया सब क्लियर? बस तो अब बाकी तो नॉर्मल वर्क है, सब कैलकुलेशन है नॉर्मल, जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन बन गई, अब लिखते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो आपके पास मिला x माइनस वाई इक्वल टू 10, इसके नीचे x प्लस वाई इक्वल टू 70, ये दो इक्वेशन आपने बनाई। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, y और y वैसे ही कट जाएगा आपका, x और x ऐड होके 2x हो गया, 10 और 70 ऐड हुआ तो 80 हो गया, और अब 2 से इसको डिवाइड कर लो तो x की वैल्यू 40 हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट कार की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। और अगर आप इस 40 को इस इक्वेशन में डाल दोगे सेकंड में x की जगह, तो 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 70 और y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 30। ये आपकी सेकंड कार की स्पीड आ जाएगी। तो आपके आंसर्स हो गए।
स्पीड ऑफ कार 1 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार सेकंड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपके आंसर्स हैं क्वेश्चन के। अगर मैं इन आंसर्स को आपको चेक कराऊं ये आंसर सही है गलत तो कैसे कराएंगे? आपने आंसर निकाला स्पीड ऑफ कार 1 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर्स हैं। अगर मैं इनको चेक करूं कि आंसर सही है गलत तो देखो, फर्स्ट वाले केस में जो फर्स्ट कार थी और जो सेकंड कार थी दोनों कार्स 9 आवर्स के बाद एक दूसरे को मीट कर रही थी। यानी कि फर्स्ट केस में कार 1 9 आवर्स मूव करेगी, 9 आवर्स उसने मूवमेंट किया, 9 आवर्स वो चली है। सेकंड कार भी 9 आवर्स मूव कर रही है, दोनों ही कार्स 9 आवर्स ट्रेवल कर रही है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट कार ने 9 आवर्स ट्रेवल किया है तो फर्स्ट कार का डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार फर्स्ट अगर मैं निकालूं तो आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए 40 की स्पीड से 9 आवर्स तक मूव करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 360 किलोमीटर, क्योंकि वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब मैंने अगर निकाला डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी तो सेम 30 की स्पीड से 9 आवर्स जाएंगे, 270 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल होगा आपका। और अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं जैसा आपने फर्स्ट केस में देखा था डायग्राम में, तो 0 - 0 0, 16 - 7 9, 2 - 2 0 आ गया 90। यही तो है दोनों, आपने डायग्राम देखा एक AC है एक BC है, दोनों को माइनस करने पे 90 आना चाहिए। क्लियर? फर्स्ट ये जो आंसर आपने निकाले सही फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस की बात करूं अगर मैं, तो सेकंड केस में जो टाइम था वो 9/7 आवर्स था। तो फर्स्ट कार का डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए हो जाएगा, टाइम दिया हुआ था कितना 9/7 आवर्स दिया हुआ था, तो स्पीड इनटू टाइम 9/7 आवर्स। अब 7 और 40 तो कट नहीं रहे इसलिए छोड़ देते हैं, 9 को 4 से कर देते हैं, 360/7 किलोमीटर। नाउ अगर मैं डिस्टेंस बाय बी निकालू सेकंड कार 30 की स्पीड थी, 9/7, 30 को 9 से इंटू करा 270/7। ये आपके दोनों आ गए। आपने देखा था केस 2 में ऐड करा अपन ने दोनों को तो मिडिल डिस्टेंस हुआ। अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो एलसीएम तो 7 हो गया, न्यूमरेटर्स ऐड हुए, 0 + 0 6 and 7 13, ये 4 and 2 6 डिवाइडेड बाय 7। और अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूं तो 90 आ गया। हो गया वेरीफाई कि आपके आंसर सही है। ये आपको शो नहीं करना हुआ, आपकी नॉलेज के लिए आप चेक कर सकते हो आपके आंसर। अब आप पूरा क्वेश्चन हो गया, एक ही क्वेश्चन हुआ अभी तक, ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट, लेकिन कोई नहीं क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक हल्का सा डिफिकल्ट होता है स्पीड वाला, तो अपन को मेन बात है अपने को समझ में आनी चाहिए, टाइम की कोई वो नहीं है। अब बोलो कोई डाउट किसी को? ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, कोई डाउट अगेन? नहीं? अभी अपन सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे
तो वो अपना पूरा नहीं हो पाएगा। 3 मिनट बचिए केवल, लिखेंगे तो ही हो जाएगा कंप्लीट। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन यहीं तक करते हैं आज, कल करेंगे आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी आपको वापस एक बार इसी क्वेश्चन में कुछ डाउट है? चलो ठीक है, तो अब कल अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा उतने में हो जाएगा, स्पीड का थोड़ा सा समझने में टाइम भी लगता है, तो कल ही करेंगे। आपको बस अच्छा है कि आपको ये फर्स्ट समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है? तो कल मिलते हैं अपन, कल स्टार्ट करते हैं।